भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े माफिया गुंडों अपराधियों को जो है पाक साफ साबित कर दे रही है। मुख्तार अंसारी जो है तमाम लोगों के लिए भगवान थे। माफिया बदमाश थे ना मुख्तार। कौन माफिया? क्या माफिया किए? किसका जो है कि खेत हड़पने का काम किए? उनकी लड़ाई करोड़ों मुकदमे थे उनको। देखिए मुकदमे तो तमाम ऐसे लोगों पर हो जा रही है तमाम, और जितने मुकदमे जो लिस्ट जारी किए थे योगी आदित्यनाथ, जिन माफियाओं की, जिन अपराधियों के कितने लोगों पर कार्रवाई हुई के मुख्तार अंसारी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पता करना हो, जाकर के मोहम्मदाबाद में पता कर लीजिए कितने गांवों को मुख्तार अंसारी ने बसाने का काम किया अपनी जमीनों पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कि उनको अपराधी बनाने का और माफिया डॉन बनाने का काम किया। किसी पर आरोप लगे तुरंत जो है कि गिरफ्तारी, अगर वह यादव है, मुसलमान है, हमारे पीडीए परिवार का है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को रातों रात पुलिस ने गाजीपुर से कासगंज में शिफ्ट कर दिया। कासगंज जेल उन्हें भेजा गया और खबर ये आ रही है कि ना उनके परिजनों को बताया गया, ना वकीलों को बताया गया। इस बीच संदिग्ध जो माहौल था वो बना रहा। उमर अंसारी को गाजीपुर जेल में फर्जी दस्तावेज के मामले में बंद किया गया था और रातों रात उन्हें शिफ्ट करने के बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। बताते चले कि उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक थे, बीच में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। फिर से हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया तो वो फिर से बहाल हो गए। जैसे ही वो निर्णय आया उसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज में शिफ्ट कर दिया। तो उस पर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे कि क्या इसे वो संदिग्ध मानते हैं, क्या इस बात को मानते हैं कि उमर अंसारी के साथ जो कुछ हो रहा है, मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ संदिग्ध है, वो जो सरकार कर रही है वो गलत है। बातचीत करेंगे। लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्या लगता है ये उमर अंसारी का जो मामला है, उमर अंसारी को संदिग्ध रूप से लोग कह रहे हैं कि वकील को कम से कम सूचना दी जानी चाहिए थी, परिजनों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ लगातार जो सरकार का दमन है वो चल रहा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले अब्बास अंसारी जो मऊ सदर के विधायक थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा करके, हेट स्पीच का आरोप लगा करके 2 बरस की सजा देकर उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय संगत कदम उठाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर वकील थे, इनके एडवोकेट जनरल थे, उनकी दलीलों को नकारते हुए जो अब्बास अंसारी के वकील DS मिश्रा थे, उन्होंने जो है कि मजबूती से जो है कि उनका पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीश समीर जैन जी ने जो है कि उनको न्याय दिया कि स्टे लगा दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है कि अब्बास अंसारी के छोटे भाई, जिन पर पिछले दिन आरोप लगा कि इन्होंने जो न्यायालय में जो है कि दस्तावेज प्रस्तुत किया, अपने माँ की ये फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, यह पूरी तरह से जो एक ही तो जांच का विषय था। तुरंत गिरफ्तारी, किसी पर आरोप लगे तुरंत जो है कि गिरफ्तारी, अगर वह यादव है, मुसलमान है, हमारे पीडीए परिवार का है, और बड़े बड़े इनके जो सामंती सवर्ण जाति के हत्यारे जो दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। आज ऐसी तमाम घटनाएं, एक तो घटनाएं हैं तमाम, चाहे सुल्तानपुर में कई हत्याएं हुई हैं, उन हत्या के आरोपी तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोग रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ में हत्या हुई हो, चाहे गाजीपुर। तो ये जिस तरह से अंसारी परिवार के पीछे या हाथ धो करके पड़े हुए। पहले देखिए, जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी जी बंद थे, उन्होंने अपने परिवार के लोगों से फोन करते हुए बताया था कि मुझे जो है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मुझे जो है कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और वही हुआ कि मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, ना हार्ट अटैक से मौत हुई। उनको जो है कि मीठा जहर दे करके जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर जो है कि कांड किया गया। और उनके बेटे को पहले अयोग्य करार दिया गया, दूसरे बेटे को जो है कि फर्जी जो है कि हस्ताक्षर दस्तावेज करने का आरोप लगा करके उनको गाजीपुर के जेल में बंद किया गया। और वहां से पता लगा है कि गाजीपुर से जो है कि कासगंज, पहले जहां अब्बास अंसारी जिस कारागार में बंद थे, वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित किया गया
तो एक कर्तव्य बनता है पुलिस का कारागार की नियमावली के तहत कि जो है कि जो उनके वकील हैं, पर्सनल एडवोकेट होते हैं, उनके परिवारीजनों को जो है बताया जाना चाहिए कि गाजीपुर कारागार से चाहे नैनी भेजा जा रहा है, कासगंज भेजा जा रहा है कि कानपुर कहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन पुलिस ने जो है गुपचुप तरीके से जिस तरह से अब कासगंज भेजा है कि नहीं, ये भी तो अभी हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, विशेषकर योगी आदित्यनाथ हाथ धो करके अंसारी परिवार पर जो है कि पड़े हुए हैं। एक चीज हमको बताइए कि ये योगी आदित्यनाथ जो है खुन्नस निकाल रहे हैं या तो आपके कहने के अनुसार व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी अब्बास अंसारी की चली गई थी सदस्यता, फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो गई, तो ये क्या है? मतलब ये जो लोग उनके खिलाफ प्रपंच कर रहे हैं, ये तमाचा है एक? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत ही मामला नहीं, यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो मुसलमान समाज के जो प्रभावी नेता है, जिनको जनमानस मानता है, उनके पीछे चलने की तैयार रहता है। ऐसे लोगों को एन केन प्रकार फर्जी मुकदमे में फंसा करके, माफिया बदमाश थे ना मुख्तार। कौन माफिया? क्या माफिया किए? किसका जो है कि खेत हड़पने का काम किए? उनकी लड़ाई, सैकड़ों मुकदमे थे उनको। देखिए, मुकदमे तो तमाम ऐसे लोगों पर हो जा रही है तमाम, और जितने मुकदमे जो लिस्ट जारी किए थे योगी आदित्यनाथ, जिन माफियाओं की, जिन अपराधियों के, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल में बंद किया गया। आप पर कितने लोगों मुकदमा? हमारे पर भी 73 को हुआ। 73 मुकदमा तो हो 73 ना 173 हो जाए। आप भी माफिया गुंडा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े माफिया गुंडों अपराधियों को जो है पाक साफ साबित कर दे रही है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी का राग अलापना शुरू कर दे और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इनकी जो खामियों को उजागर करने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर FIR दर्ज करा के, फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान करने का काम अंसारी को आप मानते क्या है माफिया गुंडा? देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पता करना हो, जाकर के मोहम्मदाबाद में पता कर लीजिए कितने गांवों को मुख्तार अंसारी ने बसाने का काम किया अपनी जमीनों पर। अरे ऐसा आयरा गहरा वो परिवार नहीं रहा, वो अपराधियों का परिवार नहीं रहा। हाँ, वह परिवार जो है, जो मजलूम है, गरीब है, गुरबा है, चाहे किसी समाज के, आप जाकर के भूमिहार समाज के लोगों से भी पूछ लीजिए, भूमिहार समाज के लोग भी उनको अपना नायक मानते थे। जब उनकी मौत हुई तो बलूग मुसलमान जितना नहीं रोया होगा, उतना जो है कि वहाँ पुक्का फोड़ कर रोने का काम भूमिहार जाति के लोग करते थे। तो मुख्तार अंसारी तमाम लोगों की आवाज़ बनने का काम करते थे, न्याय देने का काम करते थे, गरीबों की मौका पर जो है कि मदद करने का काम कर रहे थे। और जो उनके बाप दादा की ज़मीन थी, कम से कम दर्जनों की संख्या में उन्होंने गांव बसाने का काम किया। और उनकी अदावत अगर थी तो नंबर 1 के छटे हुए गुंडे और अपराधियों से थी, माफियाओं से थी। और मुख्तार अंसारी कोई बड़े माफिया नहीं थे, न जन्मजात माफिया थे। सामंतियों के खिलाफ वो लड़ने का काम करे। अगर किसी निषाद को, किसी मौर्या को, किसी पाल को, किसी यादव को, किसी चमार को, अगर ऐसे लोगों के साथ अगर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, तो उनके साथ जो है उनकी भलाई के लिए कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाते थे। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कि उनको अपराधी बनाने का और माफिया डान बनाने का काम किया। लेकिन उन्होंने किसी गरीब को सताने का काम नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा करने का काम नहीं किया, बल्कि जो है कि जिनके घरों पर छत नहीं थी, उनको छत देने का काम किया। जिनकी बेटियों का हाथ पीले नहीं हो रहे थे, उन परिवारों की मदद करके उनके बेटियों का हाथ पीला कराने का काम किए। अरे मुख्तार अंसारी जो है तमाम लोगों के लिए भगवान थे। और कहिए गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, जो है गरीब किसी जाति का हो, उनके वह मसीहा के रूप में जो है कि काम करते थे। लेकिन अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के पीछे फिर सरकार को हाथ धो करके पड़ी। मुख्तार अंसारी तो इस दुनिया से चले गए, दिवंगत हो गए, तो अब ये अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से इनकी क्या टीस है? देखिए, कोई भी अगर मजबूत जो है कि मुस्लिम नेता है या मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखने वाला है, ऐसे लोगों के पीछे ये हाथ धोकर पड़े हैं। मुख्तार अंसारी चले गए, उन्हीं के पदचिन्हों पर गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मजलूमों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का संकल्प जो है अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने लिया है। इसलिए जो है कि ये गरीबों की आवाज़ न बने, पिछड़ों, दलितों, अकलियतों की आवाज़ न बने, इसलिए जो है कि मुख्तार अंसारी जी के जो 2 बेटे विधायक अब्बास अंसारी हैं, उमर अंसारी हैं, इनकी जुबान पर ताला ये लगाने का काम कर रहे हैं। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के नक्शे कदम पर हैं।
नक्शे कदम पर गरीबों की मदद के लिए नक्शे कदम पर है कि जैसे उनके पिताजी जो है गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अभावग्रस्तों की वो मदद करने का काम करते थे। वही संकल्प लेकर के पिताजी जिस तरह गरीबों के साथ खड़े रहते थे, उनकी मदद करने का काम करते थे।